भाजपा उन राज्यों में पिछड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी जहां हिंदुत्व का कार्ड भाजपा का चल नहीं पाएगा। राहुल गांधी पूरे देश में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं। और वहीं क्यों भेजा गया उनको कि क्या सही में मोदी हार जाएंगे तो ये मंदिर मस्जिद, हिंदुत्व का मुद्दा, ये रणनीतियां कमजोर हो जाएंगी। भाजपा का जो असम का घोड़ा चला है वो बिहार में क्यों सफल नहीं हो पाएगा? नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, नीतीश का आखिरी चुनाव है, निश्चित ही नीतीश की पॉपुलैरिटी गिरी है। तेजस्वी यादव का जो एक मुफ्त वोट मुसलमानों का उनके पास जाना चाहिए वो जाने नहीं देती है भाजपा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी एनडीए के वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर नेताओं में से हैं। जो एनडीए की मजबूरी है वही तेजस्वी की ताकत बनेगी कि बिहार में नीतीश कुमार को ये तो सर्वे भी बता रहा है, ये लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सामने करके आप 10, 12, 11% वोट जो आप चाह रहे हैं अपने पाले में करना, ये इस बार आपको दुधारी तलवार हो सकता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, बिहार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम गठबंधन अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार के लिए तैयार हो चुके हैं और समीकरण भी साधे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर इधर एनडीए गठबंधन की बात कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करके आए हैं तो तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा करके लौटे हैं और दोनों ही स्तर पर दोनों गठबंधन तेजी से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अपडेट्स और जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए, आज एक विशेष खबर हमारे संपादक लेकर आए हैं, उसकी चीरफाड़ हम अपने संपादक सर से करवाएंगे कि आखिर जो भी सियासत बिहार की चल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो रथ रहा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रहा है, वो क्या बिहार में आके रुक जाएगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो आखिरी चुनाव है वह भी अब हार जाएंगे? क्या निशांत को लाने की जो सियासत है वह भी फेल हो जाएगी? इन्हीं तमाम चर्चा पर हम लोग आज सीधे जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी। जो बिहार की सियासत इस वक्त चल रही है, जो इनपुट्स आप भी ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें हम लोगों से बात कर रहे थे, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपना आखिरी चुनाव हारने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा बिहार में आकर रुक जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जिस प्रचंडता से जीतती रही है चुनाव हाल में राज्यों में, वो कहीं ना कहीं तो रुकना ही था। हमने बीच में भी देखा था झारखंड का जो चुनाव था, झारखंड चुनाव में भाजपा का वो समीकरण काम नहीं कर पाया जो भाजपा दिल्ली में, फिर बाकी जगहों पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो इम्प्लीमेंट कर पाई वो झारखंड में नहीं हो पाया। आंध्रा में भी इनफैक्ट भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर पाई, लेकिन अब वो समीकरण झारखंड में लागू क्यों नहीं हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, झारखंड और दिल्ली में अंतर है, झारखंड और बिहार में भी बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन वोटिंग ट्रेंड एक जैसा है। मैं मानता हूं कि दोनों जो राज्य हैं, बिहार और झारखंड, इनमें अब जो आज के परिप्रेक्ष्य में है कुछ बदलाव हैं, कुछ अंतर हैं। पार्टियों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके का है, गठबंधन का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि वोटिंग पैटर्न, जो कास्ट वेस्ट वोटिंग है, वो पैटर्न फॉलो झारखंड में भी होता है। इसी वजह से भाजपा बिहार और झारखंड में अच्छा सीट ले आकर भी सरकार बनाने में अक्षम रहती है। उसे नीतीश की बैसाखी का उपयोग करना पड़ता है, या झारखंड में ही उसे जेएमएम बोल रहा हूं, उसे आजसू या अन्य पार्टियों का या बोरोड नेताओं का आवश्यकता पड़ता है। झारखंड में आपने देखा कि इनफैक्ट बिहार से एक पार्टी गई, चिराग पासवान की, वो एक सीट जाके वो जीत गई चुनाव, लेकिन भाजपा सरकार नहीं बना पाई। तो ये यही बात को एस्टेब्लिश करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा उन राज्यों में पिछड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी जहां हिंदुत्व का कार्ड भाजपा का चल नहीं पाएगा, जहां पोलराइजेशन हिंदू वोटों का नहीं कर पाएगी भाजपा। और भाजपा पोलराइजेशन हिंदू वोटों का कहां नहीं कर पाएगी?
जहाँ जाति फैक्टर आ जाएगा। बिल्कुल, जहाँ दो ही काम हो सकते, जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो या एंटी बीजेपी वोट्स ज्यादा हो, जिनको ऐतराज है मुसलमान शब्द से, वो एंटी बीजेपी वोटर्स समझ लें उन्हें, और उन वोटरों को यदि उनकी संख्या ज्यादा है तो भाजपा वहां सरकार नहीं बना पाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है केरल। केरल का जो धर्म के आधार पर जो डिफरेंस है, मतलब उसको कैसे कहें, डेमोग्राफिक जो डिफरेंसेस है, उसकी वजह से आप देखिएगा कि केरल में सरकार बना पाना भाजपा के लिए लगभग असंभव सा है। वो आने वाले किसी चुनाव में 5-10 साल में सरकार बना ले, ये भी संभव नहीं लगता है। बहुत डिफरेंसेस है, बहुत तरह का उसमें एक सर्टेन वोट बैंक है। अब राहुल गांधी पूरे देश में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं, और वहीं क्यों भेजा गया उनको? निश्चित ही उन्हें पता था कि एक बड़ी जनसंख्या है जो भाजपा के पोलराइजेशन वाले खेल में नहीं फंसेगी, जो उसके खिलाफ पोलराइज होगी, उसका फायदा मिल जाता है। यही आप देखिएगा हैदराबाद में भी होता है, तेलंगाना में होता है, कई जगहों पे और भी होता है, साउथ में कई स्टेट्स में होता है, पंजाब में भी यही हुआ है। पंजाब में भी सिख धर्म को, सिख लोगों को, उनको चूंकि अकाली का धीरे धीरे प्रभाव खत्म हुआ और फिर एनडीए से गठबंधन भी टूटा, तो मौका मिल गया आपको वहां उस वोट को अपने पाने में करने का। दिल्ली में निश्चित ही मैं दावे से कहता हूं कि जो लोकसभा में पैटर्न था उसे ही जनता आज नहीं तो कल फॉलो करने वाली थी, और वो फॉलो कर गई। दिल्ली में अगर आप ये कहिए कि विकास के नाम पर मोदी जी के वोट किया है जनता ने, या ये कहिए कि केजरीवाल से ज्यादा फ्री ये लोग दे देगा इसलिए जनता ने किया है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं एक मुफ्त यही मान के चल रहा हूं कि दिल्ली में पूर्णतः यह पोलराइजेशन का फैक्टर काम किया है। हिंदू एकजुट हुए हैं, हिंदू नेताओं की बात सुनी गई है। जो हाल ही में मोदी जी की कहा सकता है जो बड़ी हार हुई है, जो लोकसभा में हार नहीं हुई, मतलब हार हुई है उनकी अयोध्या में, उस हार से देश भर में एक मैसेज जरूर गया है कि क्या सही में मोदी हार जाएंगे तो ये मंदिर मस्जिद, ये हिंदुत्व का मुद्दा, ये रणनीतियां कमजोर हो जाएंगी? क्या सच में विपक्ष जब सरकार बनाएगा तो वो नॉन पॉपुलर होगा हिंदुओं में, और वो नॉन पॉपुलर फैसले लेगा क्या? ये डर लग रहा है। तो ये सब कुछ डर है जी। कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार आई तो उसने हिंदुओं के खिलाफ फैसला लेना शुरू कर दिया या बहुत ज्यादा मुसलमानों को फेवर करने लगी। निश्चित ही तर्क के आधार पर भाजपा ने ये प्रूव करने की कोशिश की, और एग्जाम्पल सिद्धारमैया तो दे दिए हैं एग्जाम्पल। बिल्कुल 6,000 रुपया जब वो दे रहे हैं मुल्लों को, 6,000 रुपया जब मौलवियों को वो दे रहे हैं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है इसी डर का फायदा उठा रही है भाजपा। हाँ, स्टालिन ने भी तो बयान दिया है। आप इन चीजों को ध्यान से जब समझिएगा तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि भाजपा ये प्रूव करने में हर बार सफल हो जाएगी उन राज्यों में जहां पर जातीय समीकरण हावी ना हो या हिंदुओं की जनसंख्या अल्पसंख्यक जो तथाकथित अल्पसंख्यक है देश में उनसे कम ना हो। तो भाजपा को इस मामले में बिहार में नुकसान क्या होता है ये जान लीजिए, और झारखंड में क्या हुआ जान लीजिए। झारखंड में रीजनल लोग ज्यादा है, ट्राइबल्स की जनसंख्या ज्यादा है, ट्राइबल्स की पार्टी ही है जेएमएम, तो ऑब्वियसली आपको उनको हराने के लिए ना बहुत तरीके का पापड़ बेलना पड़ेगा, पूरा कैरेक्टर का असैसिनेशन करना पड़ेगा, तब भी शायद वो चेहरा बदल कर चुनाव लड़ ले। तो उस स्थिति में आप पर भारी पड़ेंगे, और ये हुआ भी। वही देखिए, सिंपल से आपको समझाता हूँ समीकरण। दिल्ली के सीएम भी जेल गए और झारखंड के सीएम भी जेल गए। एक चुनाव हार गए, एक चुनाव नहीं हार, मतलब एक फॉर्मूला भाजपा का वहां हिट हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। क्यों हुआ? जातीय वोट के चलते। और यही आप बिहार में आते हैं तो बिहार में दो फैक्टर्स भाजपा के खिलाफ चले जाते हैं। बिहार की जनगणना के हिसाब से बिहार में 17% मुसलमान है, जो हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। अब कहिएगा ये कह रहे हैं आप, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही समझाया है कि जब वोटों का गणित काम होता है तो उसमें गणित अलग तरीके से काम करता है। पूरे देश में जैसे मैंने आपको कहा था कि ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसी तरीके से हिंदुओं से ज्यादा है। इसी तरीके से आपको समझना होगा कि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये जिस तरफ रहेंगे उस तरफ चंक ऑफ वोट्स, मेजर चंक ऑफ वोट्स जाएगा ही जाएगा। इसीलिए ओवैसी या जो भी बी टीम्स कही जाती है तथाकथित रूप से, उनका यहाँ पे एग्रेसिव आप देखिएगा नेचर। इनफैक्ट 5 सीटें जीत गई थी पिछली बार ओवैसी की पार्टी, तो उन्हें बी टीम कहना बहुत हल्कापन हो जाएगा। लेकिन
तेजस्वी यादव का जो एक मुफ्त वोट मुसलमानों का उनके पास जाना चाहिए वो जाने नहीं देती है भाजपा। इसी वजह से तेजस्वी यादव अपने दम पर सरकार नहीं बना पाते हैं, लेकिन इसके लिए गठबंधन किए जाते हैं। आज उनके गठबंधन में कांग्रेस है, लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, वीआईपी है, और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस से उनके रिश्ते अब ठीक नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस जिस तरह से अब नया रुख बन रही है, आपने देखा कि जिस तरह से उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, लवरू और जो उप प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, दोनों का बयान जो है ये निश्चित ही इस बात का इशारा कर रहा है कि तेजस्वी को सीएम मानने को लेकर कांग्रेस तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके नेता हैं उनका भी बयानबाजी हम सुन रहे हैं। प्रतिमा दास का हमने सुना, और हमने देखा अजीत शर्मा का बयान सुना हमने, और कहीं ना कहीं इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अपनी अलग तैयारी करने लगी है। 14 तारीख से कन्हैया का बिहार में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पप्पू यादव को इसी तरह से अंडरग्राउंड ताकत दे दी गई है कांग्रेस में। तो धीरे धीरे कांग्रेस जब स्वावलंबी होने का, आत्मनिर्भर होने की स्थिति में जा रही है, तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं राजद को होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि कांग्रेस बिहार में तीसरे मोर्चे की तरफ भी बढ़ जाती है, इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। तो कांग्रेस काम बिगाड़ सकती है तेजस्वी यादव के सर्टेन वोट बैंक का, लेकिन बहुत बड़ा डेंट कर दे ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। दिल्ली वाला इफेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा केजरीवाल के साथ। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस जैसे ही इस गठबंधन से बाहर होगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, वो सबसे ज्यादा लोग यही देखेंगे कि कांग्रेस के साथ जा कौन रहा है। कांग्रेस बाहर भी आती है तो वो ओवैसी से गठबंधन नहीं करेगी, ये संभव नहीं है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच कुछ हो जाए चुनाव तक, ये भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि कन्हैया आएंगे तो कन्हैया सबसे पहला हमला प्रशांत किशोर पर ही करेंगे, ये तय है। एक स्ट्रेटजी, एक सामने सामने स्ट्रेटजी होती है और एक पीछे पीछे स्ट्रेटजी होती है। सामने सामने नीतीश ही सीएम है और पीछे पीछे चुनाव के बाद तय होगा। उसी तरह से सामने सामने ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण भिड़ाने का, सवर्ण समाज भिड़ाने का कांग्रेस प्रयास करेगी, ताकि तेजस्वी को बहुत ज्यादा उन चीजों से असहजता महसूस ना हो। लेकिन अंदर अंदर सारा एजेंडा तेजस्वी का ही छीनने की कोशिश करेंगे कन्हैया, कांग्रेस और कन्हैया, और इसका नुकसान तेजस्वी को होगा। तो बड़ी बात है कि आखिर बिहार में इतना जब अपने ही गठबंधन में डैमेज होंगे तो तेजस्वी कैसे सरकार बनाएंगे। और ये सी वोटर में 41% लोगों ने जो तेजस्वी के पक्ष में वोट किया है कि तेजस्वी सीएम को सबसे पॉपुलर, मतलब मोस्ट पॉपुलर, इनसे पॉपुलर इनके आसपास दूर दूर कोई नहीं है। और अगर कोई है नजदीक तो वो इतना ऐसा व्यक्ति है जो सरकार ही नहीं बना पाएगा, आने वाले 10 साल तक सरकार ही बिहार में नहीं बना पाएगा। प्रशांत किशोर, ये ना नीतीश कुमार को जा रहा है वोट, ना भाजपा को जा रहा है, ना सम्राट चौधरी को, ना चिराग पासवान को। ये भी तेजस्वी की एक बड़ी जीत है कि उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा दिखाई जा रही है और उनके आसपास आधा तक भी कोई पहुंच नहीं पा रहा है। इसके बाद यदि आप एक और समीकरण को बिहार में जोड़ने की कोशिश करते हैं, झारखंड में तो आपने समझ लिया, बिहार में जातीय वोट बैंक में अगर 17 आप मुसलमान जोड़ते हैं तो आपको 14 सरकारी आप लोग से यादव जोड़ना होगा। बिल्कुल। इसके बाद लवकुश जो वोट है उसमें कुशवाहा ने पिछली बार जिस तरीके से एक अलग पैटर्न दिखाया था, नीतीश थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, फिर भी कुशवाहा जाकर बाहर वोट किया। ये क्या साबित करता है कि रिप्रेजेंटेशन जो देगा ज्यादा उसी के साथ वो जाएंगे। ऐसा ही मैं कह रहा हूं आपको, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण भी यही करेंगे जब बिहार में आएगी बारी। तो कांग्रेस अगर खेल कर दे कुछ यहाँ पर, 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आप जानते हैं, जिन पर चर्चा भी आपकी मेरी हुई है, नाम यहाँ लेना सही नहीं होगा, विश्लेषण का समय तो हम बताएंगे, जो अपने और अपने पुत्रों को महागठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजीव मिश्रा से शुरू कीजिए और महेश्वर सिंह के पुत्र तक चले जाइए, बिल्कुल सभी अपना समीकरण खोज रहे हैं महागठबंधन में। क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है इसमें प्राथमिकता या ओवर कंपनसेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लवकुश समीकरण को आगे किया जा रहा है, सम्राट चौधरी को आगे किया गया, दलितों को आगे किया जाएगा, आगे चल के ईबीसी के बहुत सारे वोटरों को अपने पाले में करने के लिए उन जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो चांसेस है कि कुछ टिकटें सवर्णों की कटे। इसका फायदा तेजस्वी उठाना चाहेंगे, लेकिन कितना इसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा वो तो चुनाव में समझ में आएगा। पोलराइजेशन जिस तरीके से बिहार में होता है, सवर्णों की टोटल जनसंख्या जोड़ देने पर भी 18-19% तक
मैंने अगर उसमें मैं कायस्थ जोड़ दूं, फिर मैं ईबीसी की कुछ जातियां जोड़ दूं, वैश्य जातियां, फिर बाकी जातियां, जो 18-19-20% तक पहुंच जाता है टोटल। इतना काफी नहीं है जब दोनों को उधर का दोनों जोड़ देना है और इधर का जोड़ देना है। इसमें फिर आप नीतीश का लॉकस जोड़ते हैं तो 12%, 13%, 12 सरकारी आंकड़ों दांगी सब मिला दीजिएगा माली उली, तो 12% सरकार के हिसाब से होता है टोटल ये। तो फिर भी ना काफी है सरकार बनाने के लिए। इसी में कहीं ना कहीं आता है जोड़ घटाव। तेजस्वी यादव के वोट में डेंट और अपने लिए वोट अलग अलग समीकरणों में इजाद करना, इसी से कहीं ना कहीं इनके पास वोट बढ़ता है। और इसी से भाजपा बिहार में दावा करती है, एनडीए दावा करती है कि हम सरकार बना लेंगे। लेकिन भाजपा का जो असमय का घोड़ा चला है वो बिहार में क्यों सफल नहीं हो पाएगा? नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, नीतीश का आखिरी चुनाव है, निश्चित ही नीतीश की पॉपुलैरिटी गिरी है। और इतनी गिरी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी एनडीए के वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर नेताओं में से है, सबसे कम पॉपुलर। यहाँ इनफैक्ट मैं तो आपको एक दावा करूंगा कि अंदर अंदर सम्राट चौधरी और चिराग पासवान नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अगर इनके चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट बिहार में मिल सकता है। लेकिन जो एनडीए की मजबूरी है वही तेजस्वी की ताकत बनेगी। नीतीश कुमार को सामने करके, बार बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं, नीतीश को सामने करके जब चुनाव तो लड़िए इनके सामने, बिल्कुल तो सामने करना ही पड़ेगा। हिम्मत क्या? आपके पास नीतीश को हटाने का हिम्मत नहीं है, ऑप्शन नहीं। नीतीश को सामने रखना हिम्मत वाली बात नहीं है, वो तो कमजोरी है भाजपा की। वो तो भाजपा का आज इतने सालों तक बिहार में चुनाव लड़ने के बाद 80 तक पहुंच जाने के बाद भी नीतीश के सामने कितनी कमजोर है भाजपा बिहार में, कितना इस बैसाखी पर डिपेंडेंट है, इस बात का परिचायक है कि नीतीश को अभी भी इतने दिन बाद भी एक बार और सीएम का चेहरा बनाने के लिए भाजपा मजबूर है। कसीदे पढ़े जाते हैं अभी भी नीतीश कुमार के। जो पीछे खड़ा होता है नीतीश की बुराई करता है, चाहे विजय सिन्हा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी कहते लाडले हैं। हाँ, सम्राट चौधरी भी बोल ही दिए सदन में कि तेजस्वी हमला किया तो बोले कि आपसे ज्यादा जवान है नीतीश कुमार। अब बताइए, अभी जो कोई पैमाना है। खैर जो भी बातों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार को ये तो सर्वे भी बता रहा है, ये लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सामने करके आप 10, 12, 11% वोट जो आप चाह रहे हैं अपने पाले में करना, ये इस बार आपको दुधारी तलवार हो सकता है। अच्छा। इस 10% वोट को मिलने की संभावना कितनी है वो तो लोकसभा चुनाव के आधार पर आप सोच रहे हैं कि मिल जाएगा। लेकिन यदि पोलराइजेशन 2020 जैसा होता है तब तो नीतीश कुमार एसेट की जगह लायबिलिटी हो जाएगा, और चिराग भी इधर है इस बार। हाँ, तो ऐसा ना हो कि सारा चीज तो मिला दिए हैं, मैंने बहुत बढ़िया गए बनाने, क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी, सब कुछ डाले, महंगा महंगा आइटम डाले, जावित्री, केसर सब डाले, एक ही गड़बड़ हो गया, चावल गीला हो गया। सब बेकार। आपका कौन गीला बिरयानी खाएगा भाई? और यही कहीं ना कहीं बिहार इस तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा स्थिति में आप देखिएगा, मैं दावे से कर रहा हूं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव अभी भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। लेकिन जो जोड़ घटाव हो रहा है, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जिस तरह से दिन पर दिन घटती जा रही है, और विपक्ष इनफैक्ट देखिए नीतीश कुमार पर हमला तो जरूर करते हैं, तेजस्वी पर भी करते हैं, दोनों पर करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन नीतीश कुमार पर जो हमला आजकल किया जा रहा है, ये नीतीश कुमार को हल्का बनाया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनके नेतृत्व की काबिलियत पर, उनके बिहार चलाने के लेकर लगातार हमला किया जा रहा है। तो ये भाजपा के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो रहा है। मोदी जी को पता था कि लोकसभा में नीतीश आएंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा, निश्चित ही हुआ फायदा। बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में जो हुआ, अगर बिहार में होता तो सरकार शायद ही बनती। लेकिन विधानसभा में जब नीतीश का, वहां तो मोदी का चेहरा था, यहाँ विशुद्ध रूप से नीतीश का चेहरा सामने रखा जाएगा और सारे एनडीए के नेता पीछे खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित ही तेजस्वी यादव को और प्रशांत किशोर को एक मौका मिल जाएगा जनता के सामने एकदम रिप्रेजेंट करने का कि देख लीजिए ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और अगर हम नहीं तो ये
और क्या इनके लिए तैयार हैं आप? और जैसे सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार विधायकों से नोकझोंक कर ले रहे हैं, महिला विधायकों से नोकझोंक कर ले रहे हैं विपक्ष के। कई बार तो लोग ये साबित करने में लग जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता भी नहीं कि वो कहाँ है। आज भी वीडियो वो लोग कहा कि भाई महिला अध्यक्ष को नहीं पहचान पाए। अभी 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहा था अपने कैबिनेट के सारे मंत्रियों का नाम वो लिख दें बिना देखे हुए। पैर छूने वाली बात दोहराई जा रही है बार बार, पैर छूने वाली बात भी आ रही है बार बार। खैर ये तो विवाद का कारण नहीं है। नीतीश कुमार की इच्छा, वो जिनको सम्मान देना चाहे, वो बैरिस्टर है रविशंकर जी, उनको बहुत लोग गुरु मानते हैं। अपना बिहार के जो वकालत है उसमें बड़ा चेहरा है और यहाँ के MP हैं। खैर नीतीश कुमार जी को क्या लगा, 4 साल छोटे हैं नीतीश कुमार से वो, लेकिन खैर देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इनसे नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को, जो अब तक बहुत भारी रहा बाकी नेताओं पर, उसको हल्का किया जा रहा है। तो भाजपा का राजनीति जो है वो बिहार में 2015 में भी यही था। 2015 में भी भाजपा सोची थी कि हम बिहार में हिंदुओं को पोलराइज कर लेंगे। हुआ क्या? जातीय ढंग पर वोट डिवाइड हुआ। भाजपा इतनी कमजोर हुई कि उसके बाद भाजपा को हिम्मत ही नहीं हुआ नीतीश से अलग रहने का। इसके बाद नीतीश ने अगर अलग भी भाजपा को खुद से किया तो भाजपा नीतीश के साथ वापस आने के लिए एकदम खुलबुला गई। बिल्कुल, सम्राट चौधरी को शहीद करने में तुल गई, किसी को शहीद करने के लिए तैयार थी। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि जैसा झारखंड में हुआ वैसे ही बिहार में भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं। मैं ये भी मानता हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी बहुमत से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहुमत तो नीतीश को भी नहीं आता है। 2-3 चुनाव का हाल देख लीजिए, मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना। अगर एक अच्छा चुनाव नहीं जाता है भाजपा का, ये पूरी तरीके से, जैसे केंद्र में भाजपा इस बार डिपेंड हो गई थी नीतीश नायडू और अन्य छोटी पार्टियों पर, चिराग पासवान पर या पवन कल्याण पर, उसी तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पे भाजपा पर डिपेंडेंट है। तेजस्वी मुकेश सहनी और कांग्रेस पर डिपेंडेंट है, लेफ्ट पर। इन पार्टियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा तभी नीतीश मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इन पार्टियों को अच्छा प्रदर्शन कर तभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जी। तो इसलिए पोलराइजेशन वाला जो गेम है वो भाजपा का, वो इस बार भी बिहार में चलेगा नहीं। भाजपा जानती है मेजर चंक ऑफ कुशवाहा दिखाकर कुशवाहा वोट ले लो, तेली दिखाकर तेली वोट दे लो, कायस दिखाकर कायस वोट ले लो, यही कर रही है भाजपा। इसीलिए इन लोगों को मुख्य रूप से चेहरा मतलब दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। हिंदुत्व का अगर कार्ड यहाँ पर चल पाता तो गिरिराज सिंह को कब का CM घोषित करके चुनाव लड़के भाजपा जीत जाती। ये संभव नहीं है। ये वो जानती है कि वोट डिवाइड होगा और इसी में पेच फंसेगा। अब नीतीश कुमार भी भाजपा के बदौलत यहाँ बिहार में टिके हुए हैं। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा का प्रदर्शन बढ़िया हो जाए, इसीलिए गठबंधन भाजपा से नहीं दौड़ रहा है। लेकिन इसमें एक पेच है जी, जो कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जिस 2020 में उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 70 सीट दिए हैं, जीत के मेजर सीट इसमें से आ जाए। अगर नहीं जीत के कांग्रेस आई तो तेजस्वी ने क्या किया? 1.5-2 साल बाद नीतीश कुमार को ले आके सरकार बना ली। जी। तो क्या वो समीकरण फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो क्या ये होगा? मतलब कांग्रेस भी तो नए विकल्प, अगर त्रिशंकु मामला फंसता है, अगर इधर उधर से विधायक खींचने की बात आ जाएगी, देखिए बहुत चांसेस है कि इस बार हंग हो जाए असेंबली, इसकी भी संभावनाएं हैं। प्रशांत किशोर अगर कुछ ही विधायक जिता ले तो बड़ा इंपॉर्टेंट की उनके पास आ सकता है, इसकी संभावना बन रही है इस बार। धीरे धीरे हमारी कमेंट्री और माइन्यूट होगी और डिटेल्ड होगी और क्रिस्प होगी, लेकिन फिलहाल चूंकि बहुत डिस्टेंट है अभी सब कुछ, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि गठबंधन क्या है, फाइनल कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर कितना मजबूत कैंडिडेट दिए हैं। ये सब कुछ देखकर यही लगता है कि सत्ता की चाबी किसी के पास जा सकती है और त्रिशंकु हो सकता है विधानसभा इस बार। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नीतीश चाह देंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री इस बार मुख्यमंत्री किसी स्थिति में नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव तो है निश्चित ही। लेकिन बार बार हम ही लोग तो सरगाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को फिर वहां जाके क्या मिलेगा? पुत्र उनके बड़े पद पर चले जाएंगे जो भाजपा के। देखिए एक होता है, देखिए कुछ तो रही होंगी मजबूरियां गालिब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ना तो नहीं चाहते, मैं दावे से कह रहा हूँ, लेकिन यदि विपक्ष में बैठना पड़ जाए तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उससे अच्छा है कि मिला उससे बढ़िया वो चले जाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक मान लेंगे, अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बनाकर वो आगे की राजनीति खेल देंगे। उन्हें पता है कि फिर 2-3 साल बाद कुछ हो जाएगा, नया व्यवस्था। भाजपा ही ना है, दरवाजा तो खुला ही रहता है। फिर बुलाएगा, फिर आ जाएंगे, चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमने अपने हिस्से का सब टिकट यूज कर लिया, लेकिन पुत्र वाला टिकट वो बाकी है ना। चलिए, तो देखा आपने आज का पंचनामा। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख सकते हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति में पल पल जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जो मूवमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, हर चीज आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।